वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होएगा दैट विल बी इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द एप्रिलिया RS457, एक बिगिनर्स राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने आज तक कभी बाइक को नहीं चलाया है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आगे मैं और बहुत सारे वीडियोस लाते रहूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको भी मोटिवेट करे कि आप भी अपनी पहली बाइक खरीदें। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के कॉस्ट की। तो ये बाइक मुझे कॉस्ट करी थी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज ऑन रोड, दिल्ली रजिस्ट्रेशन। मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये कलर का नाम है रेसिंग स्ट्राइप्स। और अगर आप ये बाइक अगर आप यूएस में लेते हैं या यूके में लेते हैं, इस कलर का प्राइस एक्चुअली वहां पे $100 ज्यादा है, बट इंडिया में इस कलर के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, विच इज आई थिंक फैंटास्टिक। एक और बेनिफिट कि ये बाइक इंडिया में बनी है इसलिए। और अगर आप ये भी नोटिस करेंगे कि यूएस या यूके में या पूरे यूरोप में ये जो बाइक है ये कॉस्ट करती है अराउंड 8 लाख रुपीज, बट इंडिया में ये सिर्फ ऑन रोड है 5 लाख रुपए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड आई थिंक पहली बार हम इंडियंस को एक यूरोपियन प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छे प्राइस से मिल रहा है। और एक्चुअली हम यूरोपियंस और अमेरिकन से कम पे कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड ये एक और एग्जांपल है ऑफ हाउ इंडिया इज चेंजिंग। अब हमने बात कर ली है बाइक के प्राइस की। अब हम बात करते हैं कि बाइक कि अब रिव्यू शुरू करते हैं। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है यार बाइक खरीदने के टाइम पे? यू वांट कि बाइक अच्छी लगे, बाइक कूल लगे, इट शुड लुक स्पोर्टी। एंड आई थिंक उस रिगार्डिंग इन दैट एस्पेक्ट एप्रिलिया ने बिल्कुल इज एब्सोल्युटली किल्ड इट। बहुत सुंदर बाइक है, वेरी स्पोर्टी। एंड अगर आपने RS V4 इनकी 1000cc बाइक या अगर आपने RS 660 को देखा हो तो यू विल सी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस है उन दोनों बाइक से, विच इज फैंटास्टिक। बिकॉज बहुत बड़ी लोगों को नहीं पता लगता कि RX 660 है या RS V4 है या RS 457 है। तो आई थिंक एप्रिलिया ने they've done a fantastic job in making this bike really beautiful, really attractive. Also talking about the fit and finish levels और इसकी quality levels parts के, I think वो भी काफी अच्छे हैं। स्विच गियर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। The panels are also made of good quality, ज्यादा कोई flexing नहीं है, vibration नहीं है। So I think the overall quality of the bike is also good. ये इसलिए भी है क्योंकि यही बाइक पूरे अमेरिका और यूरोप में भी एक्सपोर्ट होती है, तो उनको क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी रखनी ही पड़ती बिकॉज ऐसे बाइक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बन रही है। सो आई थिंक दिस इज अनदर रीजन व्हाई द क्वालिटी ऑफ दिस बाइक इज रियली गुड। यार अब एक बार हम बात करते हैं बाइक की इंजन की, बाइक की परफॉर्मेंस की। सो दिस इज अ 457cc parallel twin engine, made and designed in Italy. Obviously इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, बट जो इंजन का जो DNA है, जो टेक्नोलॉजी है, वो यूरोप से, वो इटली से आया है। एंड फ्रॉम एप्रिलिया who are the masters at making parallel twin engines. Parallel twin engines with a 270-degree crank, उसका क्या रिजल्ट निकलता है? Beautiful noise, really strong engine noise, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई थिंक ओवरऑल सारे रिव्यूअर्स ने काफी इसको अप्रिशिएट किया है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो द बाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, अगर मैं आपको एक न्यू राइडर के पर्सपेक्टिव से बताऊं, द बाइक इज एन एब्सोल्यूट रॉकेट। बहुत फास्ट है। जब भी मैं इस बाइक को चलाता हूँ मेरे फेस में एक स्माइल होती है, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस। इट जस्ट रियली एक्साइट्स मी। मुझे मन करता है इस बाइक को चलाने का टू दी एक्सटेंट कि अब मैं बेयरली अपनी कार चलाता हूँ, बिकॉज राइडिंग दिस बाइक is so much of fun. So whether it's the acceleration, whether it's the low end, whether it's a mid end, whether it's the top end of the power curve, everywhere the bike feels really fast. So I think engine and performance mein definitely I would say 9 out of 10 to Aprilia. They have done an absolutely fantastic job. बहुत बढ़िया काम किया है। And yeah, so I don't think ज़्यादा कुछ improvements की जरूरत है। Vibrations भी नहीं है बाइक में ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि definitely engine and performance में तो they have really done a fantastic job. 9 out of 10. Guys, बात करते हैं बाइक की हैंडलिंग की और कितना इसको इजी है मनूवर करना इन ट्रैफिक। आई थिंक बाइक काफी लाइट है, 175 kgs इज द वेट ऑफ द बाइक। बहुत निम्बल है, आराम से आप बाइक को ट्रैफिक में आप गाड़ियों के पीछे से निकाल सकते हो। इसकी शैसी जो है, अगेन
फैंटास्टिक है, वेरी गुड हैंडलिंग बाइक, मतलब आप इसको ट्रैक में लेकर जाओ, आप इसको रोड में एंजॉय करो, इट्स अ रियली रियली गुड हैंडलिंग बाइक। और अगेन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि किसी ने पहले कभी भी कोई बाइक नहीं चलाई है, यू नो इट्स वेरी इजी टू राइड दिस बाइक सिंपली बिकॉज द चैसिस इज सो गुड एंड यू नो बहुत आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है बाइक। सो आई थिंक अगेन क्या बोलूं, यू नो फिर से 9 आउट ऑफ 10 इवन ऑन हैंडलिंग एंड एजिलिटी, यू नो फैंटास्टिक, न्यू राइडर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर हम बात करें बाइक के साथ क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है, तो काफी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं बाइक के साथ। ये सारी जो मेजरली एक्सेसरीज हैं ये इटली से डायरेक्टली यू नो इंपोर्ट हो रही है, तो काफी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल आपका जो इसका बाइक का जो कवर है वो 16,000 रुपए का है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। मैंने तो एक 3,000 रुपीज का कवर लिया हुआ है विच इज यू नो डूइंग द जॉब वेल। देन बाकी जो एक्सेसरीज अवेलेबल है, दिस हाई विंड स्क्रीन, दिस इज अवेलेबल, you know the quick shifter is available, ये आपका seat cowl available है, you know so these are the you know basic accessories जो बाइक के साथ अभी अवेलेबल है। और भी चीजें हैं जैसे आपके रेसिंग ब्रेक पैड्स हो गए, you know that is also available, that वो I think 10,000 रुपए का है, but I don't think racing brake pads are actually worth it because बाइक की ब्रेकिंग वैसे भी काफी अच्छी है। अरे यार अब ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग में बहुत रिव्यूअर्स ने बोला है अबाउट ब्रेक फेड, यू नो अगर आप बहुत तेज चलाते हो तो फिर ब्रेक्स थोड़ी इनफेक्टिव हो जाती हैं। यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर अ न्यू राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आई थिंक द ब्रेक्स आर रियली इफेक्टिव। हाँ, अगर आप ट्रैक पर चलाओगे तो क्या पता वो ब्रेक फेड का इशू आए, बट ऑन द रोड आई डोंट थिंक सो। और भी बहुत सारी एक्सेसरीज है यार, पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट तो मुझे याद नहीं है, बट जो मुझे मेजरली एक्सेसरीज याद थी, यू नो आपके हाई विंड स्क्रीन हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, आपका सीट काउल हो गया, आपका बाइक का कवर हो गया, रेसिंग ब्रेक पैड्स हो गए, these are the ones which are on top of my head, but again most of them are quite expensive because Italy से directly you know ये import हो रही है। Now guys the $1 million question कि क्या एक beginner rider को जिसकी ये पहली बाइक है या मे बी इवन दूसरी बाइक है, क्या उनको Aprilia RS 457 खरीदनी चाहिए एज देयर फर्स्ट बाइक? क्या ये वो ज्यादा ही पावरफुल है, यू नो क्या ये कंट्रोल में नहीं आएगी एक न्यू राइडर के लिए, क्या एक बहुत काफी रिस्की है? देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप में मेच्योरिटी है, यू नो आप अपने मिड 20s में हैं, आई थिंक कि आपको लगता है कि आप यू नो हैंडल कर सकते हैं बाइक की पावर, आप यू नो थ्रॉटल के साथ बिल्कुल क्रेजी नहीं हो जाएंगे, आप मेच्योरली चलाएंगे, यू नो मे बी आपने गाड़ियां चलाई हैं रोड पे काफी टाइम तक, तो आपको रोड का आइडिया है। आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल यू नो इन द 20s एंड 30s आई थिंक आप ले सकते हो Aprilia RS 457 एज योर फर्स्ट बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप पावर से भी यूज्ड टू हो जाओगे, एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि एज अ न्यू बिगिनर्स राइडर ये बाइक बहुत आसान है चलाने के लिए, इतनी भारी नहीं है, हैंडलिंग इज फैंटास्टिक, यू नो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी मिलते हैं लाइक यू नो लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, यू नो ABS, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, तो बहुत सेफ्टी नेट भी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लेनी है बाइक, बाकी पहली बाइक है, आप लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, बस थोड़ा मेच्योरिटी से चलाइए एंड आई थिंक यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है होपफुली आगे भी नहीं होएगा, बट यस डेफिनेटली इट कैन बी अ बिगिनर्स बाइक, बिगिनर्स के लिए बाइक हो सकती है, एंड आप यू नो लीजिए बिल्कुल बाइक को टेंशन फ्री। इतनी बाइक की तारीफ कर दी है तो अब थोड़े नेगेटिव्स भी बता देते हैं। नो नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ, यू नो देयर इज नो सच थिंग इज परफेक्शन। तो यार देखो बाइक में कुछ कमियां हैं, बहुत माइनर है बट हैं। एक थोड़ी सी यू नो आई वुड से एक कंसर्न है बाइक के साथ, जो है कि इसका जो गियर बॉक्स है ना बहुत क्लंकी है, तो आप यू नो व्हेन यू शिफ्टिंग द गियर्स थोड़ा यू नो इट्स नॉट दैट स्मूथ। मैंने सुना है कि यू नो जो कावासाकीज हैं, जो आपकी होंडाज हैं, उनका गियर शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसका इतना स्मूथ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्विक शिफ्टर भी इसका इतना यू नो स्मूथ नहीं है, एटलीस्ट एट लो RPM। तो अगर आप क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहे हैं टू अप शिफ्ट, तो आप प्लीज़ इसको 3000-4000 RPM के ऊपर ही शिफ्ट कीजिए। अगर आप क्विक शिफ्टर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आई फील कि इसका गियर जो शिफ्टिंग है वो इतनी यू नो इतनी स्मूथ नहीं है, तो वो बेटर हो सकती थी। एंड आई थिंक और यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में कंप्लेन किया है। इसका एक और इशू है कि अगर आप अपने यू नो चलाते चलाते अपने बाइक से हाथ हटा दो तो बाइक जो है वो लेफ्ट लीनिंग हो जाती है, वो लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ऑनेस्टली आई एम अ बिगिनर्स राइडर, मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है और बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है, तो आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम होगी। यू नो it could be because of the engine weight is more on one side, I'm not sure, but majorly guys you know यही दो I would say major concerns है बाइक के साथ, which is the left leaning issue और you know बाइक का जो थोड़ा clunky gear shift।
गाइस अब एक बार ज़रा आवाज़ सुन लेते हैं इंजन की ऑफ द पैरेलल ट्विन। आप सुनिए एक बार, एब्सोल्युटली अमेजिंग वॉइस आई वुड से। और रैप करते हैं। ब्यूटीफुल वॉइस गाइस, ब्यूटीफुल वॉइस। गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आई नो कि इतना प्रोफेशनल नहीं होएगा जैसे एक प्रॉपर यूट्यूबर्स होते हैं। मेरा सेकंड वीडियो ही है यूट्यूब में एंड मैं एक बिगिनर राइडर भी हूँ, बट मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। आई होप आपको यूजफुल लगे, आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि मेरे में भी मोटिवेशन आए कि मैं और वीडियोस बनाऊं, कि आप मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। आप ऑल्सो प्लीज कमेंट कीजिए एज वेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या बाइक के बारे में अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, मैं हर एक पर्सन को आंसर